Hello everyone, this is Kirti and welcome back to the सिल्वर ट्रेड अपडेट। जो सिल्वर की ट्रेड अभी रनिंग है और फाइनली एक बहुत ही प्यारा बाउंस बैक सिल्वर ने आज पॉजिटिव मोमेंटम के साथ दिखाया। कल जो एक थोड़ी सी वीकनेस यहाँ इस कैंडल पे लग रही थी और मैंने ये अपडेट भी दिया था कि अगर मुझे इंट्राडे में कहीं आवरली चार्ट पर कोई वीकनेस मिलती है, कोई सेल सिग्नल मिलता है तो मैं इस पोजीशन को एग्ज़िट कर लूँगी, क्योंकि ये 60 पे बार बार रेजिस्टेंस इसमें ले रहा था। लेकिन आज आरएसआई क्लियरली डेली टाइम फ्रेम पर क्लियर कट 60 के ऊपर क्लोजिंग, अगर मार्केट क्लोज होने तक प्राइस इन्हीं लेवल्स पर सस्टेन करता है तो आरएसआई डेली टाइम फ्रेम पर 60 के ऊपर इजीली क्लोजिंग करेगा। इसके साथ अगर वीकली को देखें तो वीकली चार्ट पर भी बहुत अच्छा बाउंस बैक, ये 60 पर सपोर्ट लेकर बाउंस किया और उसका फॉलोअप नेक्स्ट कैंडल ने दिया है। यहाँ पर वीकली चार्ट में ये सपोर्ट कैंडल थी और ये उसका फर्दर बाउंस बैक जो दिया है। अब इस वीकली कैंडल, आज वीकली कैंडल भी क्लोज होगी ना, मंडे को इस कैंडल का हाई ब्रेक करना अगेन एक प्राइस एक्शन का सपोर्ट होगा। जो एडवांस जीएफएस जिसको हम बोल सकते हैं कि आरएसआई 60 पर सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिया है और फिर उस प्राइस एक्शन को फॉलो थ्रू देना। एंड मंथली तो ऑलरेडी 3 मंथ के करेक्शन के बाद अगेन मंथली चार्ट पर भी आरएसआई 60 पर सपोर्ट लेकर एक फॉलोअप कैंडल सपोर्ट वाला दिया और इस कैंडल का हाई ब्रेक कर अभी रिसेंटली सिल्वर ने इसको ब्रेक किया है। बट यहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो इसका लाइफ टाइम हाई लेवल है इसके ऊपर ये सस्टेन करता है नहीं करता है। आई विश कि ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा, और अगर ये सस्टेन करता है तो 1 लाख का टारगेट हमें बहुत आसानी से यहाँ देखने को मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो यहाँ इस लेवल्स पर आगे कई बार इसने रिजेक्शन लिया है। यहाँ के कैंडल्स का पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ सिर्फ एक क्लियर बॉडी नहीं बनी है। प्राइस ने हाई बनाया, हाई टच करके फिर नीचे आया, फिर हाई बनाया, फिर टच करके नीचे आ गया। कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लेवल पर एक रिजेक्शन बनता रहा है। यहाँ इस कैंडल ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ज़रूर दी लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने उसको फॉलोअप नहीं दिया, उस प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं किया और फिर से उसने नीचे की तरफ क्लोजिंग देके नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी फिर से एक बार प्राइस को टच किया लेकिन फिर नीचे की तरफ सिल्वर ने बाउंस दे दिया। और यहाँ आज की कैंडल का क्लोज, अगर मार्केट क्लोज होने तक ये प्राइस इन्हीं लेवल्स पर क्लोज होती है और ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर होती है तो मंडे फिर से इस कैंडल का हाई ब्रेक होना और वीकली कैंडल का भी हाई ब्रेक होना। ऑब्वियसली अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो वीकली कैंडल का हाई भी ब्रेक होगा ही, तो वो एक और डबल कंफर्मेशन हो जाता है पॉजिटिव मोमेंटम के कंटिन्यूएशन का। यहाँ पर अब यहाँ आने के बाद में सिंस की हमारी पोजीशन 90,700 से है और ये पोजीशन अभी कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पर अब एड ऑन अगर हमें इसमें और कंफर्मेशन मिलती है फिर से डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट आरएसआई के 60 जोन्स पे फिर से अगर मिलता है तो वहाँ हम पिरामिडिंग करेंगे, ना कि इस पोजीशन को एग्जिट करेंगे, क्योंकि अभी तो डेली टाइम फ्रेम पर 60 के ऊपर क्लोजिंग ली है। अभी तो रियल मोमेंट स्टार्ट हुआ है। अब तीनों ही टाइम फ्रेम पर जो है आरएसआई अबो 60 है, सो इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। सिंस की हमारी एंट्री यहाँ पर अर्ली एंट्री थी, आरएसआई 60 से पहले ही हमने यहाँ पर एंट्री किया, लेकिन फिर भी जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं ली है वो एंट्री का एक मौका और 95,000 के ऊपर हमें मिलेगा। तो तब तक अपडेट रहिए एंड फॉलो द स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली। हाँ, स्टॉप लॉस के बारे में एक बात और मेंशन करना चाहूँगी। जो इनिशियल स्टॉप लॉस था जो था 88,200 का, इसको मैंने रिवाइज करके इस कैंडल का जो मूविंग एवरेज वाला कैंडल था जहाँ से इसने सपोर्ट लेकर बाउंस दिया है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था, ये 89,600 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जो नेक्स्ट वीक में ये जो स्विंग पॉइंट बनाया है, स्विंग लो बनाया है इस रेड कैंडल में जो है 91,000, तो 91,000 से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि एग्जैक्टली प्राइस को टच करके बाउंस ना कर जाए तो 50 पॉइंट नीचे हम थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉप लॉस को रखेंगे। तो 91,000 के लेवल्स पर अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। अब ओवरऑल अब इस एक पोजीशन में जो नेट रिस्क रहेगा 90,700 से जो पोजीशन है उस पोजीशन से हम ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट कह सकते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट अब हमारा स्टॉप लॉस है। सो नाउ वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू लूज, नाउ वी हैव टू होल्ड द ट्रेड विथ कन्विक्शन।
और जब ट्रेंड स्टार्ट होता है तो ट्रेड को होल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बार बार जो हमारे अंदर का ग्रीड है वो बोलता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नहीं कि प्रॉफिट बुक नहीं करना है, जब ट्रेंड स्ट्रांग हो वहाँ पिरामिडिंग करने का टाइम होता है। सो आई विल फर्दर अपडेट कि अब पिरामिडिंग के लिए हमें कब लेवल मिलता है, कहाँ से एक और लॉट को हमें इसमें एड ऑन करना है, या जिन्होंने एंट्री नहीं की है वो कहाँ से फिर से एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो और ये एनालिसिस अच्छी लग रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको टाइमली मिले। Till then, thank you so much.